अध्याय 1 अनुबंध विवाह 1 ड्यूक एडगर, कृपया मेरी बेटी के साथ रात बिताइए और आप देखेंगे कि वह आपकी पत्नी के लिए एक उत्कृष्ट पसंद है। एक साहसी मां ने अपनी बेटी को ड्यूक की ओर धकेल दिया जब वह उनके पास से गुजरा। सभी की निगाहें उन तीनों पर थीं क्योंकि ड्यूक एडगर उस रात का मुख्य विषय था। मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी रेड लाइट एरिया में काम करने लगी है। मैं वहां पत्नी की तलाश में नहीं हूं। ड्यूक एडगर निराश मां और बेटी को पार करने के लिए बाईं ओर बढ़ा। वह 3 मिनट से भी कम समय पहले आया था, लेकिन यह उसकी दूसरी मुलाकात थी जब एक मां और बेटी उसका पक्ष जीतने की कोशिश कर रही थी। जब से ये घोषणा की गई थी कि वह एक पत्नी की तलाश में है, तब से ये सब हो रहा था। इस अफवाह के पीछे का अपराधी कोई और नहीं बल्कि वह षड्यंत्रकारी राजा था, जिसके पास अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने के अलावा कोई और काम नहीं था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि महिलाओं ने प्रलोभन स्वीकार कर लिया था और अपनी बेटियों को ड्यूक को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया था। ड्यूक एडगर कोलिंस अपने पिता के इकलौते बेटे और अनगिनत जमीनों के इकलौते वारिस थे। वे एक राजा की तरह रहते थे और राजा से उनके संबंध के कारण एडगर के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उनके बारे में कहा जाता था कि वह एक चालाक और खतरनाक व्यक्ति थे, लेकिन जब बात पैसे की आई तो उनका इतिहास भुला दिया गया। ड्यूक कोलिंस यहाँ है, एक युवा इन महिला ने अपने साथी से फुसफुसाते हुए कहा जब एडगर बैरन के घर में चला गया। एडगर ने आह भरते हुए कहा, यह बहुत बड़ी मुसीबत होगी। उसे पहले से ही पता था कि रात कैसे खत्म होगी। घर चलाने का मतलब क्या होता है, ये सीखकर आई युवतियों को अपने साथ रखने के अनगिनत प्रस्ताव उसके लिए मौत के समान होंगे। पति पाने की चाहत की वजह से जल्दी ही जगह गर्म और असहज हो गई। उसे गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक अच्छे ठंडे पेय की जरूरत थी। एडगर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह बैरन की पार्टी में क्यों शामिल होने के लिए राजी हुआ। बैरन डेस्मंड बैरेट एक बर्बाद घराने का मालिक था, जिसकी उसे कभी परवाह नहीं थी। एडगर को समझ नहीं आ रहा था कि दिवालिया होने की कगार पर खड़ा एक आदमी इतनी बड़ी पार्टी क्यों आयोजित कर रहा है। क्या वह व्यक्ति अपने घर से निकाले जाने की जल्दी में था? ड्यूक कोलिंस, वह आदमी खुद ही प्रकट हुआ। बैरन अपने बालों को हमेशा की तरह पोनीटेल में बांधकर एडगर के पास आया। उसने काले और सफेद रंग का सूट पहना था। एडगर को लगा कि वह आदमी के बालों से मेल खा रहा है। काले रंग के साथ साथ यहाँ वहाँ सफेद रंग के धब्बे भी थे। एडगर ने बैरन के नाम की घोषणा को इस तरह से सुनाना नहीं भूला जैसे वह कोई छोटी लड़की हो जो बॉल में पहली बार खेल रही हो और सीढ़ियों से नीचे उतर रही हो। बैरन, उसने उस आदमी का अभिवादन किया। आपने मेरे घर आकर मेरी पार्टी में भाग लिया, ये बहुत बड़ी कृपा थी। डेस्मंड ने ड्यूक को देखकर सुखद आश्चर्य व्यक्त किया। वह उन मेहमानों द्वारा पूछे जा रहे सभी सवालों से घबरा गया था जो केवल ड्यूक से मिलने आए थे। डेस्मंड ने ये खबर फैलाने का प्रयास किया कि ड्यूक उसकी पार्टी में आएंगे। इसे बचाओ बैरन, तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। राजा के विपरीत, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास वह जानकारी है जिसकी मुझे तलाश है। एडगर युवतियों के गायब होने के मामले में किसी भी सुराग की तलाश में था। डेस्मंड ने एक नोट भेजा जिसमें दावा किया गया कि उसके पास जानकारी है और वह ड्यूक से यही बात करना चाहता है। हालांकि एडगर ने जल्दी ही उसकी चाल को समझ लिया। बेशक, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन एडगर, अगर मैं तुम्हें पहले ड्रिंक न दूं तो यह मेरी बदतमीजी होगी। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। डेस्मंड ने इधर उधर देखा और सोचा कि क्या उसके घर की खिड़कियां और खुली होनी चाहिए। मैं यहाँ शराब पीने नहीं आया हूँ। मैं आपको बता दूं, एडगर ने बैरन की गर्दन पकड़ ली, इस बात की परवाह किए बिना कि भीड़ उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। मेरे पास इन दिनों बहुत समय है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि इसे बर्बाद किया जाए। अगर आपने मुझे अपने मेहमान के मनोरंजन के लिए यहाँ बुलाया है, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप सुबह सबसे पहले फांसी पर चढ़ जाएं। मुझे माफ कर दो, डेस्मंड चिल्लाया क्योंकि उसके पैर जमीन से उठने से लटकने लगे थे। उसने सुना था कि ड्यूक एक राक्षस था, लेकिन उसने इसे सिर्फ मजाक समझा था। डेस्मंड ने निगलने की कोशिश की, लेकिन एडगर का हाथ उसकी गर्दन पर इतना कसा हुआ था कि वह ऐसा नहीं कर सका। माफ करें, एडगर ने डेस्मंड की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ऐसा लगता है कि आप पुष्टि कर रहे हैं कि आपके पास मेरे लिए कोई जानकारी नहीं है। मुझे इतने दुबले पतले बूढ़े आदमी की गर्दन तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या यह आपके मेहमानों के लिए काफी मनोरंजक है? उसने बैरन के कान में फुसफुसाया। डेस्मंड को लगा कि उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि एडगर की ठंडी सांसें उसकी त्वचा पर लग रही थीं। मेरे पास जानकारी है, मैं कसम खाता हूं, यह ऊपर है।
अच्छा लड़का, एडगर ने बैरन को गिरा दिया। तुमने ये कहने में इतनी देर क्यों लगाई? क्या तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें मार डालूं? नहीं ड्यूक, मुझे इसे तुरंत ले आना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे नीचे उतार सकते हो इससे पहले कि सब लोग सोचे कि तुम गलत हो? मैं नहीं चाहता कि लोगों को तुम्हारे बारे में गलत धारणा हो, डेस्मंड ने कहा, लेकिन उसका असली मतलब यह था कि वह अब अपने ही घर में गला घोटने के कारण शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। बेशक, एडगर ने छोटे आदमी को छोड़ दिया। जब तक तुम वापस नहीं आओगे, मुझे अकेले रहने के लिए जगह चाहिए होगी। बाहर कुछ जगह चाहिए जहां मैं धूम्रपान कर सकूं। बगीचे को प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसलिए वहां कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरी बेटी आपके साथ कुछ पल बिताना चाहती है। अगर आप उसके साथ बाहर कुछ पल बिता सके, तो मैं इसकी सराहना करूंगा। क्या मैं तुम्हें टूटते हुए तारे जैसा दिखता हूं, बैरन? एडगर ने उनकी लंबाई में अंतर के कारण उस आदमी की ओर देखा। शूटिंग स्टार? मैं एडगर को समझ नहीं पाया। तुम शूटिंग स्टार कैसे हो सकते हो? डेस्मंड पूरी तरह हैरान था। यही मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपकी बेटी की इच्छा पूरी करूंगा। चलिए और जो कुछ भी आपके पास है, उसे मेरे लिए ले आइए। हाँ सर, एडगर ने मन ही मन यह नोट कर लिया कि राजा के आदेश के तहत यह उसका आखिरी घर घर दौरा होगा। बैरन एक अवसरवादी से ज्यादा कुछ नहीं था। अपनी पार्टी में भीड़ जुटाने के लिए दूसरों के नाम का इस्तेमाल करता था। इससे पहले कि कोई और अपनी बेटियों को उससे मिलवाने के लिए आगे बढ़े, एडगर ने एक बेतरतीब रास्ता चुना, इस उम्मीद में कि वह बगीचे की तरफ जाएगा। वह पहले कभी बैरन के घर नहीं गया था और सच कहूं तो वह चाहता था कि यह आखिरी बार हो। उसके पीछे चलो, उसने अपने पीछे किसी को बुदबुदाते हुए सुना। एडगर ने अपने कोट की जेब से सिगार निकाला और जल्दी से बाहर निकल गया। उसे पता था कि रात में उसे जल्दी से सिगरेट पीने की जरूरत होगी। जैसे ही वह बैरन के घर से बाहर निकला, ठंडी हवा ने उसकी त्वचा को काट लिया और उसे वापस अंदर जाने की धमकी देने लगा। अंदर वापस जाने के बजाय एडगर ने अपना सिगार जलाया, क्योंकि वह घर के बाहर ठंड में रहना पसंद करता था, बजाय घर में वापस जाने के, जहां वह युवा महिलाओं की गर्म निगाहों को महसूस कर सकता था। मुझे 2 कोट लाना चाहिए था। सीढ़ियों के पास से गुजरते हुए, जहां वह खड़ा था, एडगर ने एक युवती को कहीं भागते हुए देखा। उसने ठंड से बचने के लिए एक कोट गले में डाल रखा था। यह आपकी सुरक्षा के लिए थोड़ा पतला है ना? उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महिला रुक गई। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से घबरा गई थी कि किसी ने उसे इधर उधर घूमते हुए पकड़ लिया है। पार्टी अंदर है। मुझे इस बात का पूरा एहसास है, एलेसेंड्रा। तुम क्यों परेशान हो रही हो जैसे मुझे तुम्हारा नाम नहीं जानना चाहिए था? बैरन के घर में उसकी कथित शापित बेटी के अलावा और कौन मुखौटा पहनेगा? कुछ देर की खामोशी के बाद आखिरकार एलेसेंड्रा बोली, क्या तुम मुझसे डरती हो? नहीं, जीवन में इससे भी डरावनी चीजें हैं डार्लिंग। मास्क की वजह से मैं तुम सबसे क्यों डरूं? एडगर ने हवा में धुआं उड़ाया। अगर तुम नहीं रुकोगे तो ये तुम्हें मार डालेगा। एलेसेंड्रा को ये देखने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी कि वह धूम्रपान कर रहा था। गंध उसकी नाक तक पहुंची और उसे ये घृणित लगा। अच्छा, इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी। क्या तुम मुझसे डरती हो? उसने पूछा, जब उसने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा कि वह किससे बात कर रही है। उसने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन है। ठीक है, मैं एडगर कॉलिंस हूं। सिर्फ एडगर ही ठीक रहेगा। ड्यूक। एलेसेंड्रा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा आदमी यहां होगा। उसे लगा कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी शादी होनी है। क्या इसीलिए तुम यहां हो? तुम मेरी बहन के लिए यहां हो? मैं मरना पसंद करूंगा। कोई बुरा नहीं मानना, उसने कहा, क्योंकि वह उसकी बहन थी। वहां मौजूद कोई भी युवती मेरी पत्नी नहीं बन सकती। वे सभी एक सेट में जोड़ी गई गुड़िया की तरह हैं। मेरे बारे में क्या? अगर मैं तुमसे शादी के लिए पूछूं, तो तुम क्या कहोगे? एलेसेंड्रा ने घबराकर उसके जवाब का इंतजार किया। एडगर ने कहा, आप में से कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि अगर मैं आपको चुनता हूं तो आप खुद को एक प्रेमहीन विवाह के लिए तैयार कर रहे होंगे। मुझे अभी तक किसी से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अफवाह फैल गई। क्या होगा अगर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे प्यार करो? एडगर ने हंसते हुए कहा, आजकल ज्यादातर शादियां प्यार से शुरू नहीं होती, बल्कि फिर किसी को यह भावना महसूस होने लगती है। इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि आप प्यार की उम्मीद नहीं करेंगे। अनुबंध के बारे में क्या ख्याल है? एलेसेंड्रा ने एक विचार सुझाया। वह हताश थी और अपने पिता के घर से बाहर निकलने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। अध्याय 2। अनुबंध विवाह 2। क्या तुम्हारे पिता ने ये सब तय किया है? एडगर के लिए यह एकमात्र संभावित परिदृश्य था।
मेरे पिता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ आकर आपसे बात कर रही हूँ। ड्यूक एडगर, मैंने आपको बता दिया है कि पार्टी अंदर चल रही है। किसी को भी मुझे यहाँ से गुजरते हुए नहीं देखना चाहिए था। मेरे पिता आपको यहाँ मेरे साथ देखकर खुश नहीं होंगे, एलेसेंड्रा ने ईमानदारी से जवाब दिया। बहुत से लोग यह नहीं कह सकते कि उन्होंने अक्सर बैरन की बेटी को देखा है क्योंकि डेस्मंड अपनी बेटी को नजरों से दूर रखता था। एलेसेंड्रा उसके लिए किसी काम की नहीं थी क्योंकि वह जो मुखौटा पहनती थी और उसके इर्द गिर्द अफवाहें फैलती थीं। मैं अभी जो कुछ भी कह रहा हूं उसका मेरे पिता से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात पर यकीन करना आप पर निर्भर करता है। मुझे किसी से प्यार के लिए शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। क्या बात है, तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी तुमसे उम्र में बहुत बड़े आदमी से करवाने की योजना बना रहे हैं या फिर वह तुम्हें कहीं ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां तुम जाना नहीं चाहती? तुम्हारे लिए किसी ऐसे आदमी से शादी करने के लिए कहना बहुत बड़ी बात होगी जिसे तुम जानती ही नहीं। एडगर ने अपनी बात खत्म करने के लिए पत्थर की दीवार पर अपना सिगार दबाया। यहाँ रहना दमघोंटू है। मुझे मेरे अपने पिता ने ही भुला दिया है। मुझे न तो आपके रूप रंग की परवाह है ड्यूक एडगर, न ही आपके पैसे की या किसी और चीज की जो दूसरों को चाहिए। सच कहूं तो मैं आपको सिर्फ एक पलायन के रूप में देखती हूं, उसने उसे चुनने का कारण बताया। उनकी मुलाकात उसके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित थी, लेकिन एलेसेंड्रा अपने मन में जो कुछ भी था उसे प्रस्तावित किए बिना नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपने परिवार को ये कहते हुए सुना है कि राजा चाहता है कि तुम शादी कर लो। एक ऐसे आदमी के लिए जो किसी के साथ कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं रखना चाहता, मैं एक अच्छा विकल्प हो सकता हूँ। मैं चुपचाप भूत की तरह रहूंगा, तुम मुझसे क्या चाहते हो इसका ख्याल रखूंगा, और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। क्या ऐसा है? अपने जीवन में पहली बार एडगर को उसकी बातें अविश्वसनीय नहीं लगी। फिर भी वह अभी उससे शादी करने के विचार पर विचार नहीं कर रहा था। मेरे लिए अपनी पत्नी की भूमिका निभाने के लिए एक अभिनेत्री ढूंढना मुश्किल नहीं है। अगर यह इतना आसान होता तो तुम पहले ही ऐसा कर चुके होते, एलेसेंड्रा ने उसकी चाल को समझते हुए कहा। उसे शायद ऐसी पत्नी की जरूरत थी जो राजा को समझ में आए। अगर राजा ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने के लिए ऐसा किया है तो मेरे जैसी पत्नी को चुनना निश्चित रूप से उसे पछताएगा। एडगर के मुंह के कोने खुल गए। तुम बहुत तेज हो। यही कारण है कि मैं अपने साथियों से कहता रहता हूं कि अफवाहों पर यकीन न करें। यह अनगिनत बार कहा गया है कि एलेसेंड्रा बैरेट एक डरपोक लड़की है जो किसी के देख लेने पर घबरा जाती है और भाग जाती है। तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम एक राक्षस हो, लेकिन तुम मुझे इंसान लगते हो। मैं यहाँ जीवित रहने के लिए जो करना चाहिए वह करती हूँ। अगर तुम मेरे साथ कोई अनुबंध नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। एलेसेंड्रा ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर जवाब का इंतजार किया। जब एडगर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने ये सोचकर एक और कदम उठाया कि वह जो पेशकश कर रही है उसमें वह कोई योजना नहीं चाहता है, लेकिन फिर उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। कल मेरे घर पर मिलो, वहां हम इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे और फिर मैं तुम्हें अपना उत्तर दूंगा। एलेसेंड्रा ने जल्दबाजी में मुड़कर लगभग खुद को गिरा लिया। वह हैरान थी क्योंकि वह वास्तव में इस पर विचार कर रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान थी कि एडगर उसे अपने घर पर मिलना चाहता था। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने ये बात तुम्हारे छिपने से जानी। ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी दृढ़ निश्चयी हो। मुझे खेद है कि मैं अपनी बातचीत यही समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर अपनी इच्छा से अधिक समय तक रुका हूँ। तुम्हारे साथ बातचीत करके अच्छा लगा एलेसेंड्रा। उम्मीद है हम जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। एडगर ने अपनी एड़ी घुमाई और उसके पिता को खोजने के लिए वापस अंदर चला गया। एलेसेंड्रा को यह सोचकर घबराहट होने लगी कि वह कल ड्यूक से कैसे मिलेगी। कम से कम वह उसे गंभीरता से ले रहा था, जब तक कि उसके पास भीड़ न हो जो उस पर हंसने के लिए इंतजार कर रही हो कि वह अनुबंध के साथ भी उससे शादी करेगा। हम कल एक दूसरे से मिलेंगे, उसने वादा किया। ड्यूक एडगर, आप किससे बात कर रहे हैं? बैरन की छोटी बेटी केट बैरेट बाहर आई। उसने सुना कि ड्यूक अकेला है और उसने सोचा कि उसे कुछ समय साथ देना चाहिए। ड्यूक को जाते हुए देखकर, जबकि उसके पिता की बेटी बाहर खड़ी थी, उसका खून खौल उठा। केट खुद को बहुत मानती थी। उसने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल अपनी जोड़ी के बीच अपनी जगह बनाने के लिए किया। वह अपनी माँ के जैसी ही थी, उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। वह मानती थी कि दो चीजें उसे बाकी सभी की तुलना में ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं। गुड़िया की तरह सजी केट ड्यूक से बात करने और उसकी दिलचस्पी जगाने की उम्मीद कर रही थी।
उसने अपने पिता से ड्यूक के साथ अकेले में कुछ पल बिताने की भीख मांगी, लेकिन एलिसेंड्रा ने उससे यह मौका छीन लिया था। मुझे उम्मीद है कि उसने तुम्हें नाराज नहीं किया होगा, ड्यूक एडगर। उसे यहाँ बाहर नहीं होना चाहिए था। केट ने एलिसेंड्रा को घूरते हुए उसे भाग जाने की चेतावनी दी। एडगर केट के ठीक बगल में रुक गया। उसने मुझे नाराज नहीं किया है, तुम्हारे पिता की तरह नहीं। शुक्र है भगवान। वह ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मैं इकलौती संतान हूँ, लेकिन क्या तुम्हें उसे अपनी बहन या कम से कम उसके नाम से नहीं पुकारना चाहिए? एडगर को जल्दी ही समझ आ गया कि छोटी लड़की बड़ी लड़की को पसंद नहीं करती। ड्यूक को अपनी बहन से बात करते देख एलिसेंड्रा ने इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाने का फैसला किया, इससे पहले कि कोई उससे बात करने के लिए कहे। वह चाहती थी कि केट बाहर आने के बजाय अंदर ही रहती। अब जबकि केट को पता चल गया है कि उसने ड्यूक से बात कर ली है, तो कल सब कुछ बिगड़ जाएगा। एडगर चुपचाप एलिसेंड्रा के भागने की आवाज सुनता रहा, जबकि केट उसके द्वारा पूछे गए सवाल का कोई अच्छा जवाब सोचने की कोशिश कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि केट के मामले में एलिसेंड्रा को किस बात का इतना डर था। आप सही कह रहे हैं, ड्यूक एडगर। इसका कारण यह है कि आपके कोई भाई बहन नहीं है। जब भाई बहन आपस में झगड़ते हैं, तो हम छोटी मोटी बातें करने लगते हैं, लेकिन मैं अपनी बड़ी बहन से प्यार करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह बहुत शर्मीली है और अजीब व्यवहार कर सकती है। इसलिए मुझे चिंता थी कि उसने शायद आपको नाराज कर दिया होगा। केट ने एक अच्छी बहन होने का मुखौटा पहना। वह ड्यूक को यह दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी कि वह एक अच्छी इंसान है। उसके अलावा उसे कोई और पति नहीं दिख रहा था। अगर इससे तुम्हें रात को अच्छी नींद आती है, एडगर ने एलिसेंड्रा के दूर चले जाने के बाद वहां से जाना जारी रखा। काश वह उसकी जगह पर होता और केट के साथ न होता। तुम्हें पता है ड्यूक, मैं हम दोनों के बीच कुछ अकेले समय बिताने की उम्मीद कर रही थी। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती हूँ। केट उसके पीछे चली गई और उसे धीमा करने के लिए उसकी बांह पकड़ ली। एडगर ने केट से नाराज होकर आह भरी, जो किसी भी संकेत को समझ नहीं पाई। बैरन और उसकी पत्नी ने उसे एक बिगड़ेल राजकुमारी की तरह पाला। सौभाग्य से उसे एक वास्तविक बिगड़ेल राजकुमारी के साथ अनुभव था, इसलिए वह जानता था कि केट को कैसे संभालना है। क्या कोई गलतफहमी है कि मैं एक ऐसी पत्नी की तलाश कर रहा हूं जो मुझे केवल बिस्तर पर ही खुश कर सके? उसने उसका हाथ झटक दिया। अगर कोई उन्हें इस तरह देखता तो अफवाहें तेजी से फैलती। उसने अपनी लंबी सूची में एक और अफवाह जोड़ने की जरूरत महसूस नहीं की। मुझे खेद है। केट को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एडगर के लिए जो कुछ वह कर रही थी, उसे देखकर बहुत से पुरुष उसके पीछे पड़ गए। तुम रेड लाइट एरिया में जाओ। एडगर ने अपने कंधे उचका दिए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसका उसकी होने वाली पत्नी से क्या संबंध है। कौन कहता है कि मैं वहां किताब पढ़ने नहीं जाता? वहां बहुत शोर है। मैं तब बेहतर काम करता हूं जब आसपास बहुत शोर होता है, लेकिन कृपया मुझे बताइए, आपको क्या पता कि ये कितना शोर है? एडगर मुस्कुराया। केट को अपनी गलती का एहसास होने पर खुशी हुई। बैरन की बेटी वहां क्या कर रही होगी जब तक कि आप दूसरों के बारे में गपशप नहीं सुन रहे हैं? नहीं नहीं, आप गलतफहमी में हैं। केट ने तुरंत उसे समझाने की कोशिश की। वह ऐसी जगह कभी नहीं गई थी। ये समझो केट, तुम जो कर रही हो वह मुझे कभी आकर्षित नहीं करेगा। इसके अलावा मुझे इससे बेहतर प्रस्ताव मिला है। माफ करना, एडगर ने केट को पूरी तरह से भ्रमित और शर्मिंदा छोड़कर कहा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर वायलेट को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।